हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 29 सितंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए समझौता किया है? तो ये भारत ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र पर जैव विविधता यानी BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, इस समझौते का उद्देश्य जो है, राष्ट्रों को प्रादेशिक जल से परे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना और उसका सतत उपयोग करना है। देखिए, 20 वर्षों से चल रहा यह समझौता अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण पर रोक लगाता है, जबकि समुद्री संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा भी सुनिश्चित करता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किस संस्था ने विकासशील देशों द्वारा प्रेरित दीर्घकालिक तेल मांग पूर्वानुमान बढ़ाया है? तो ये ओपेक ने बढ़ाया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ओपेक जो है एक 13 तेल निर्यातक विकासशील देशों की एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। देखिए, ओपेक का उद्देश्य जो है सदस्यों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को संगठित करना है, समन्वित करना है और एकीकृत करना है। देखिए, इसे सितंबर 1960 में बगदाद में सम्मेलन में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बनाया गया था। देखिए, ओपेक का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के वियना में है और इसके महासचिव इस समय हैथमल गैस है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो क्षेत्रीय श्रम संसाधन किसको CBM द्वारा उत्तम के रूप में मान्यता दी गई है? यह चेन्नई को दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय श्रम संसाधन चेन्नई को क्षमता निर्माण आयोग यानी CBC द्वारा प्रतिष्ठित उत्तम मान्यता प्राप्त हुई है। और यह पुरस्कार जो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण में संस्थान के उच्च मानकों को मान्यता देता है। देखिए, 1960 में स्थापित यह संस्थान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में OSH आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो रक्षा नवाचारों के लिए MITI और MCTE ने रणनीतिक साझेदारी की है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग यानी MCTE ने आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है। देखिए, MEITY, MITI यानी और MCTE ने स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद सौदे जिसमें AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी, 5G और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब का शुभारंभ किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने अपने नए डिजिटल पोर्टल पर इसे लॉन्च किया है, जिसमें 5000 से अधिक पर्यटन से जुड़ी संपत्तियां जैसे तस्वीरें, फिल्में, ब्रोशर उपलब्ध रहेंगी। देखिए, हब को टूर ऑपरेटरों, पत्रकारों, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए डिजाइन किया गया ताकि वे वैश्विक स्तर पर भारतीय पर्यटन तक पहुंच सकें और उसे बढ़ावा दे सकें। सामग्री पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और संस्कृति मंत्रालय का सहयोग है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा हुई। इसमें कितने गांवों को मान्यता प्राप्त हुआ है? तो इसमें 36 गांव को मान्यता प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 की 8 श्रेणियों में 36 गांव को विजेता के रूप में मान्यता दी गई है। और गांव के नाम कुछ इस प्रकार हैं जो सबसे अच्छे रहे। धुड़मारस धुड़मारस जो है छत्तीसगढ़ का है। कुमारकोम केरल का। चित्रकूट छत्तीसगढ़ का, चित्रकूट। और लकुची असम का। हाफेश्वर गुजरात का। और अहोबिलम आंध्र प्रदेश का। ये कुछ सर्वश्रेष्ठ गांव रहे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने निर्बाध बाजार पहुंच के लिए एफपीआई आउटरीच सेल को लॉन्च किया है? तो ये सेबी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेबी ने भारत प्रतिभूति बाजार में विदेशी निवेशकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक समर्पित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई आउटरीच सेल शुरू किया है। देखिए, सेबी के वैकल्पिक निवेश में जो है कोष और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विभाग के तहत यह सेल दस्तावेजीकरण, अनुपालन और परिचालन चुनौतियों के साथ एफपीआई की सहायता करेगा। और इस पहल का उद्देश्य जो है पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। डीएसटी किस काउंसिल ने अंतरिक्ष में महिलाओं के लिए नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ब्रिटिश की काउंसिल ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी और ब्रिटिश काउंसिल ने विज्ञान और अनुसंधान में महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए अंतरिक्ष नेतृत्व कार्यक्रम यानी WISLP शुरू किया है। और इसका उद्देश्य जो है शुरुआती 250 करियर शोधकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल का निर्माण करना और संस्थानों में लिंग समावेशी प्रथाओं और नीतियों को मजबूत करना है। देखिए, कोवेंट्री विश्वविद्यालय इस पहल के लिए डिलीवरी पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत और किस गणराज्य द्वारा द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसमें भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह संधि जो है उज्बेकिस्तान और भारतीय निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और उज्बेकिस्तान एक, चलिए ये रहा उसमें। और बात करते हैं अब उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और पूर्व सोवियत गणराज्य है। पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जब 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूटा तो एक देश उज्बेकिस्तान भी बना था। इसकी राजधानी जो है ताशकंद है। मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है। आधिकारिक भाषा इसकी उज्बेक है। और राष्ट्रपति यहाँ के शौकत मिर्जियाएव हैं। विधानमंडल को यहाँ यानी संसद को उली मजलिस कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष किस थीम के साथ मनाया गया? तो इस बार विश्व पर्यटन दिवस का थीम था पर्यटन और शांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस इंटरनेशनल खिलाड़ी ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये ड्वेन ब्रावो ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और दुनिया भर की T20 लीग में खेलते हैं। ये अब कई टीमों के मेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इन्हें KKR ने भी IPL में KKR ने इन्हें अपने मेंटर के रूप में चुना है। चलिए देखिए, एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, मणिपुर के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन गांव चुना गया है। याद रखेंगे, एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन, ना कि सीधे पर्यटन गांव, हेरिटेज पर्यटन के गांव के रूप में चुना गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने
इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। तो तेलंगाना बनाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये अमेजन के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखिए, भारतीय रेलवे में जो है आगामी त्योहारों के अवसर पर दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएंगी। और देखिए, नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिए आवेदन तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। देखिए, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डेम गैमी स्मिथ का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और हैरी पॉटर जैसी फिल्म में उन्होंने प्रोफेसर मिनेर्वा मैकगोगाल का किरदार निभाया था। उन्होंने द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर को हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलय में भारतीय कला महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार 28 सितंबर को पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया, याद रखेंगे। और देखिए, ताशकंद में 27 सितंबर को भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। बात अगले करंट की। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये जब अपने देश में यानी बांग्लादेश में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के बाद संन्यास ले लेंगे। देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अतुल्य भारत कंटेंट हब और डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है। देखिए, मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने यम 2024 का उद्घाटन किया है। मंत्री भूपति राजू ने श्रीनिवास वर्मा ने खनिज धातुकर्म सामग्री 2024 का उद्घाटन किया है, यानी माइंस मेटेलिक मटेरियल का उद्घाटन किया है, जो धातु उत्पादन में प्रक्रिया और उत्पाद नवाचारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और हरित इस्पात उत्पाद पर एक संगोष्ठी है। देखिए, हाइव इंडिया लिमिटेड IIM दिल्ली मेटोलॉजी PMS और वर्ल्ड मेटल फोरम द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इस्पात क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों और सामग्री दक्षता पर केंद्रित है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।